छुपाओ न बाबूजी, क्या याद तेरी आती है। पूछते बताओ बाबूजी, छुपाओ बाबूजी, क्या याद तेरी आती है। क्या याद तेरी आती सच्चाई है। एक पिता का एक पुत्र की सच्चाई है। जिस समय बाप कमा के घर में लाते हैं और अपने पुत्रों पुत्रियों को संवारते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, उस समय बड़ा आनंद आता है। लेकिन वही पिता जब सैया में लेट जाता है तो उस समय वो चारों पुत्र और बेटी से देखने वाले भी नहीं होते। किसी को लगता है कि मैं बैंक का खाता अपने पास रखूं, किसी को लगता है कि हमारे पिताजी के यहाँ बहुत सा संपत्ति पड़ा हुआ है, उस संपत्ति को कैसे मैं लूं। लेकिन पिता सैया में पड़ा हुआ है, उसे देखने वाले कोई नहीं। बड़े सुंदर भाव से लिखते हैं, पैदा हुई घर में मातम सजाया, पैदा हुई घर में मातम सजाया, बात रही उसने मुझे मान बताया, बात रही उसने मुझे मान बताया। सच बात पूछते बताओ बाबूजी, बताओ बाबूजी, क्या याद नहीं आती है। ओ याद नहीं आती है। सबका मन छोटा हो जाता है, कहता है बेटी हुई। लेकिन जब वही बेटी बड़ी होती है, बड़े भाव से कहते हैं पापा, माँ ने बताया कि जब हम पैदा हुए तो आप बड़ी बड़ी। आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा को पालने में आप सभी पिता हैं, क्या दर्द होता है एक पिता ही जानते हैं। वो पिता जो जीवन पर्यंत तक उस बाल बच्चों में अपना कमाया हुआ रोजी पूंजी झोंक देता है, लेकिन बाप जिस समय सैया में लेटा है उसे आज देखने
देखने वाले कोई नहीं होगा। बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, हर चीज मेरी हो हर बात मान ले, हर चीज मेरी हो हर बात मान ले, हर बात नारायण हर मेरी हो मेरी वाली आई हर लोग मेरी आई बताओ आपकी क्या याद मेरी आती रही, ओ याद मेरी आती रही, सच बात बोली आओ नमाज़ी बताओ आपकी क्या याद मेरी आती रही। कि हर चीज मेरी पूरी हो जाती थी, हर चीज मेरी पूरी हो जाती थी, हर बात को आप मानते थे। आज वो चीज कहाँ चला गई? तो आप सोच सकते हैं कि पिता क्या होता है, पिता का क्या रिश्ता होता है पुत्र से। उस पुत्र को पालने के लिए पिता ने पूरे जीवन को समर्पण कर दिया, अपने ना खा के अपने बच्चों को खिलाया और समस्त कमाई हुई ये भी नहीं सोचे कि मेरे बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा होगा, उसके लिए कुछ मैं रख दे, वो भी वो बाबूजी नहीं बचा के रखे, अपने बाल बच्चों के प्रति निछावर कर। इसी भाव में ध्यान देने की बात है, ये हर घर में होती है। इसीलिए कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, जब उसका दिल दुख जाने के बाद कहीं एक गिलास पानी देने वाला भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता का जो दर्जा होता है वो दर्जा किसी से कम नहीं होती। और बड़े सुंदर भाव करते हैं, सारी उम्र
सच बात पूछते हो बताओ बाप मुझे क्या याद मेरी क्या याद तेरा उस पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता और जिस पिता ने समस्त जीवन को लुटा दिया वो बेटा क्या कहता है कि आज दिन खिला 10 दिन हम खिलाए 20 दिन वो खिलाए मैया का तुम रखो और पप्पा को वहां ले जाओ। लेकिन उस बाप और पिता के लिए ये नहीं सोचा कि जिसने जीवन भर की कमाई मेरे जीवन को संभालने में गंवा दिया उस पिता के लिए आज के लोग को सोचना पड़ता है कि हमारे पिताजी चले गए अब उनका श्राद्ध कैसे होगा, उसका कर्म कैसे होगा, उसका क्रिया कैसे होगा। इसलिए बड़े भावुकता होकर कवि जी ने ये भजन को लिखा।